भगवान की जो कृपा है वो अहेतुकी होती है, न किसी साधन पक्ष से होती है, न प्रार्थना से होती है। वो कब कहाँ किस पर अवतरित हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। भगवत कृपा से भी बलवती कृपा होती संत की। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान की कृपा का अवगाहन होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, द्रवित होते हैं, तो संतों का समागम प्रदान करते हैं। और जब संत द्रवित होते हैं तो भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, भगवान की कृपा का परिचय करा देते हैं। यद्यपि संत और भगवंत दोनों अभेद हैं, तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त संत जनों में भेद का अभाव है। जाने संत अनंत समाना, वो भगवत स्वरूप ही है, पर प्रथम भगवत कृपा होती है, फिर संत कृपा होती है। संत कृपा से भगवान के तत्व का, भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। समझ पा रहे जी? निमिष कुमार जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रभु को हम चुनते हैं या प्रभु हमको चुनते हैं? इस चयन में हमारा प्रारब्ध की क्या भूमिका है महाराज जी? प्रारब्ध की कोई भूमिका नहीं, कृपा की भूमिका है। धामाना श्री लाडली जी की कृपा। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। ये प्रारब्ध से वृंदावन आना नहीं हुआ, मेरी महारानी जी ने कृपा करी आप सबके ऊपर, तो आप वृंदावन पधारे, आप वृंदावन में प्रवेश पाए, आप वृंदावन की पावन भूमि में शिव शनकादि वंदित रज में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आप संत समागम पाए, ये कृपा से है। आप नाम जप कर रहे, ये कृपा से है। भगवत कृपा हमने बताया अहेतुकी है, वो कब कहाँ किस पर उतर जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इसमें प्रारब्ध में केवल दो ही बातें होती हैं, शुभ और अशुभ, जिनका परिणाम सुख और दुख होता है, जिनको अवश्य भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म दो, शुभ और अशुभ, सुख और दुख। लेकिन भगवान से जुड़ना, भक्तों से जुड़ना, भजन की उन्नति होना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति में डूबने की लालसा हो जाना, या भगवान के दर्शन के लिए छटपटाना, ये केवल भगवत कृपा होती है। ये केवल भगवत कृपा होती है, और वो किसी किसी पर होती है। जैसे अनंत जीव हैं, अनंत जीवों में उन जीवों पर भगवान ने दृष्टि डाली जिन पर मनुष्य देह प्राप्त कराने की भावना हुई, क्योंकि ये मनुष्य देह कर्म परिपाक से नहीं मिलता है, ये दुर्लभो मानुष्य देहो, ये भगवान की कृपा से मिलता है। कवहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। कभी कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मनुष्यों में भी दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है, दसियों हजार मनुष्य में कोई एक धर्म से चलने वाला होता है। नहीं, सब मनमानी आचरणों में चल रहे हैं। सबके हम ये देख रहे हैं, सबके दिमागों में रुपया छाया हुआ है। रुपया, भगवान या धर्म या मोक्ष, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे धर्म से जीवन व्यतीत करना है। अपने लोग बैठे सब देखो दिमागों में उन्नति, रुपया, पद, प्रतिष्ठा, घर, मकान, भोग सामग्री, इतनी ही चाह है। ऐसे 10,000 लोगों में कोई एक होता है धर्मात्मा। ऐसे हजारों धर्मात्माओं में कोई एक भगवान के मार्ग में चलने वाला वैराग्यवान होता है। ऐसे हजारों वैराग्यवानों में कोई एक जो है दृढ़ निश्चयी तत्व जिज्ञासु, और उन तत्व जिज्ञासा वालों में कोई बिरला एक कोई तत्व ज्ञानी होता है। उन तत्व ज्ञानियों में कोई बिरला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। तो ये सब भगवान की कृपा से है। हाँ, अब कृपा हुई, हम इसका आदर करें। जैसे आप सत्संग सुन रहे हैं, ये आप पर भगवान की कृपा है। आज से नियम लें, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम गंदे आचरणों वाली बात न सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे। आज से आपका जीवन भगवत कृपा पात्र जीवन बन जाएगा। इसमें प्रारब्ध का योग नहीं है, इसमें कृपा का योग है। आपके ऊपर कृपा हुई है तब आप यहाँ आए हैं, आपके ऊपर कृपा हुई तब आप वहां से चले हैं। भगवान की कृपा ही प्रेरित करके लाई है। तो इसलिए हम पूर्ण अगर इस पर दृष्टि डालें तो केवल कृपा है, अपना कोई प्रारब्ध भोग नहीं है। अब हमें इस कृपा का आदर करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए।
कायर बन करके कृपा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से कपट और चतुरता का त्याग कर खूब भगवान नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, और जो कृपा हुई उसका हम अनुभव करके रोने लगेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। वेदवीर जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री हरिराम व्यास जी दोनों महाराज जी ने कहा है कि तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, और व्यास जी महाराज जी कह रहे हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। महाराज जी, यहाँ सोना मतलब पहली बात तो समझो, साधारण साधना में भी नींद का परित्याग करने की बात संतों ने कही है। अगर हम प्रारंभिक साधना भी करते हैं तो उसमें नींद को कंट्रोल करने के लिए कहा गया। यह तमोगुण की वृत्ति है, ना कि सच्चिदानंद का स्वभाव। हमारी बात समझो, ये जो नींद है ये निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, ये नींद तामसिक वृत्ति है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं है। इसको त्यागने की बात कही गई है। कहा गया है नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इनका त्याग करने की बात कही गई। ये जो काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ये निश्चिंतता का प्रतीक है, ये निर्भयता का प्रतीक है, ये निशोकता का प्रतीक है, ये संशय रहित का प्रतीक है, ये विपरीत भावना के त्याग का प्रतीक, अर्थात शुद्ध शरण में, शुद्ध शरणागति। आज हमसे अभी भजन नहीं हो रहा तो मैं प्रिया प्रीतम का नहीं हूं क्या? भजन हो रहा है तो भजन एक सत्क्रिया है, और भजन नहीं हो रहा तो भी मैं प्रिया प्रीतम का हूं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, भजन एक क्रिया है। मानो मैं मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, हमारी बुद्धि शिथिल हो गई किसी कारण से, तो क्या मैं भगवान का नहीं हूं क्या? वो भगवत आश्रय ही हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। मूल सूक्ष्म बात इसमें है, इतनी भगवत विश्वास की दृढ़ता हो गई है कि अब उनको भजन का भी भरोसा नहीं, केवल श्री जी का भरोसा। भजन हमसे होता है और हमारा कल्याण, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमारे इष्ट से होती है। तो इष्ट के चरणों का प्रबल बल, जैसे श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। मेरे बल वृंदावन रानी, भजन नहीं, मेरे बल वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केल रससानी। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी, मेरे बल सी वृंदावन। तो यहां आखिरी पंक्ति पर हम ध्यान दें, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, बिक गया गोस्वामी जी, बिक गए राम जी के चरणों में, और दृढ़ भरोसा राम जी का। इसीलिए कह रहे हम निश्चिंत होकर पांव पसार कर सो रहा हूं। सोने का मतलब विश्राम स्थिति, यहां सोने का मतलब नींद से नहीं है। यहां पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हु। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। ये पूर्ण समर्पण, ये पूर्ण शरणागति, ये पूर्णता का प्रतीक है, ना कि तमोगुण जनित आलस्य का प्रतीक है। ये पूर्णता का बहुत ऊंची स्थिति है, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। महाराज, इसमें एक भरोसे तो कह रहे हैं कि हमने भरोसे तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, भरोसे और भजन का क्या संबंध? जब भरोसे में हो जाओगे तो तुम नहीं रहोगे। भरोसा पूरा कब होता है जानते हो? जब भरोसा करने वाला लीन हो जाता है, केवल वही रहता है जिस पर भरोसा। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण दासत्व से युक्त, स्वभाव कृष्णाकार, स्थूल सूक्ष्म का कारण तीनों शरीर भगवदाकार वृत्ति से युक्त हो गए। आप रहे नहीं, तब आपका भरोसा दृढ़। अभी कह रहे हैं कि दूसरों को भजन करते देखते तो जलन होता है। ये अभी हो कहां? तुम्हारी प्रश्नकर्ता की स्थिति कहां है? भौतिक देश में, आध्यात्मिक देश में नहीं। वो आध्यात्मिक की चरम अवस्था का उत्तर है, और ये भौतिक देश की बात है। अभी पांच भौतिक देश में विचरने वाले मन बुद्धि चित्त अहंकार उस स्थिति को कैसे जान सकते हैं? उस स्थिति में जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक थोड़ी जाना जा सकता है। वो अनुभवगम्य स्थिति है। उपासक महाराज जी उपहास में ले जाता है कि सोबत पार पसार नहीं, ये प्रमाद स्थिति परमार्थ में नहीं है, ये प्रमाद स्थिति नहीं है। ये प्रमाद स्थिति के लिए दोहा नहीं है, ये परम समर्पित स्थिति का सूचक है दोहा, कि जो समर्पण की चरम अवस्था है। कि जैसे संत जन कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, हमारा राम जी भजन करते। जो उच्च कोटि के महापुरुष जन है वो कहते हैं अब हम भजन नहीं करते, अब हमारा राम जी भजन करते। क्योंकि जो हम था, जो मैं था, वो राम जी में लीन हो गया। अब जो बच्चे वो राम जी बच्चे। यहाँ हृदय में केवल राम ही विराजमान, दूसरा कोई नहीं। वो एक स्थिति है। हम महापुरुषों की चरम अवस्था की स्थिति को लेकर के प्रमाद स्थिति धारण करके भजन को न छोड़ दें।
कि हमको भजन से मतलब नहीं, बिना भजन के आज तक किसी को स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों में जो हो गए हैं या होंगे, वो सब भजन से ही होते हैं। खूब भजन करो तो एक से एक स्थितियां जागृत हो जाएंगी। धर्म नवीन दिवाकर जी यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी को इस जन्म में अनेक दिव्य चेतनाओं के संपर्क में आने का और समय बिताने का परम सौभाग्य प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त हो, और फिर भी उसके भीतर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और निर्णय शक्ति की कमी हो, तो उसका क्या कारण हो सकता है? भजन की कमी, स्वयं में साधना की कमी। बड़े बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उनकी आज्ञा के अनुसार भजन नहीं किया, इसलिए। और हम कह रहे किसी का संग न प्राप्त हो और बैठ जाओ जाके एकांत में और खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, खूब साधना करो। और अगर बड़े बड़े महापुरुष जो अव्यक्त हो चुके हैं वो ना आ जाए तो मैं कहना, सनकादि के दर्शन, नारदादि के दर्शन, वशिष्ठ आदि के दर्शन, जितना आप तप करोगे, भजन करोगे, उच्च कोटि के महात्माओं का दर्शन हो जाएगा। और उच्च कोटि के महात्माओं का संग करने वाला यदि भजन नहीं करेगा तो वो लाभ नहीं प्राप्त करवाएगा, और हो सकता है पतन हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप महापुरुषों का संग कर रहे हैं तो आपकी चेतना दिव्य लोक में ही जाएगी। देखो लिखा है मां संगस्त दुर्लभो, लेकिन एक शब्द बीच में लिख दिया, अगम्यो। अगम्यो क्यों लिखा? यही महापुरुषों की यदि आज्ञा का पालन करते हो तो अमोघश्च, अगला शब्द लिखा है, देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत्संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यदि उनकी आज्ञा का पालन कर गए, यदि उन पर निर्दोष दृष्टि रख पाए तो फिर अमोघश्च। और जो वो आज्ञा कर रहे हैं बस वैसे चले जाओ तो दिव्य दिव्य महापुरुषों के दर्शन, दिव्य दिव्य महापुरुषों के उपदेश, दिव्य महापुरुषों की कृपा, सबकी कृपा मिल जाएगी। बस भजन में लग जाओ, डट के भजन करो। ऐसा कभी मत सोचो कि किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से मायामल का नाश हो जाएगा। नहीं, संत महात्मा का आशीर्वाद वही जो वो आज्ञा कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, जो उपासना दे रहे हैं, उसमें लगो, वो तुम्हारी मायामल का नाश कर देगा। नहीं, बड़े बड़े सिद्धों के पास भी दीपक तले अंधेरा देखा गया। यद्यपि महापुरुष समान प्रकाश करते हैं, लेकिन उनके नजदीक रहने वाले बहुत कम लाभ प्राप्त कर पाए, उन पर दोष दृष्टि ही कर पाए, उनके ज्यादा लाभ कहीं कहीं ऐसा हुआ, नहीं तो प्रायः लोग धोखे में रह जाते हैं। मनुष्य बुद्धि रह जाती है महापुरुषों पर, उन पर दोष दृष्टि हो जाती है, जिससे उनका पार होना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये हम जरूर कहते हैं कि महापुरुषों का संग तभी माना जाएगा जब उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाए। यदि महापुरुषों के संग से हमारे भजन में उन्नति नहीं हो रही तो इसमें हमारी कमी है, किसी महापुरुष की कृपा में नहीं। दिव्य दिव्य चेतनाएं आपसे स्वप्न में मिलने लगेंगी, आप करके तो देखो भजन। बड़े बड़े महापुरुष प्रगट ऐसे दर्शन देने लगते हैं जब आपका भजन उस कोटि का हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपको कह रहे हैं कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई दोष दृष्टि कहीं हुई है, बट कृपा रखिए महाराज जी। कहने का मतलब वो चेतना शक्ति, वो इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति आ जाए हृदय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए खूब नाम जप कीजिए। संतों की कृपा का यही मतलब कि हृदय हमारा संत होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और वो कृपा आप पर है। आप चलते रहिए, आंतरिक जो कहीं विक्षेप है उनको दूर कर दीजिए नाम जप के द्वारा और आगे बढ़िए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अफगान हिंदू मंदिर जर्मनी में ठाकुर सेवा करते हैं। जिज्ञासा है कि वहां जो सनातनी लोग रहते हैं, प्रारब्धवश सही मार्ग दर्शन न मिलने से तथा पश्चिमी सभ्यता से कुप्रभावित होकर शास्त्रविरुद्ध किए हुए कृत्यों का अब ज्ञान भान होने से मन बहुत दुखित रहता है ऐसे जनों का। तो महाराज जी, ऐसे आप जर्मनी में रह के दुखी है, भारत में रहकर हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य देशों की जो विषय विलासिता है वो हमारे देश को प्रभावित कर रही है। हमारा भारत धर्म प्रधान देश है, हमारा भारत पवित्र और सत्यता, चरित्रता, ये हमारे देश की। आज हमारे देश में रोग लग गया है, जैसे कैंसर रोग हो जाता है ना, ऐसे व्यभिचार का रोग लग गया है। आप देख लीजिए, व्यसन का रोग लग गया है, अमर्यादित चेष्टाओं की बाढ़ आ गई है। बेटा अपने बाप से अमर्यादित बोलता है, सेवक अपने स्वामी से अमर्यादित चेष्टा करता है। माता पिता की मान्यताएं जो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सब लिखी रह गई शास्त्रों में। बड़ा कलिकाल का प्रभाव दूषित कर रहा है समाज को। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फिर इसके बाद ब्याह हुआ तो अपने पति पे प्रेम नहीं, दूसरों से भाव, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं, दूसरों से भाव। बड़ा एक गृहस्थ धर्म बड़ा संकट में पड़ रहा है। तो आप तो जर्मनी में रह रहे हैं जहां मतलब भोग विलासिता है। हमारा तो धर्म प्रधान देश है जहां भोग विलासिता प्रबलता से बढ़ रही है, बहुत प्रबलता से बढ़ रही है। मतलब एक संयम, एक सदाचार, एक पवित्र चरित्र, ये सब चीज हमारे जो देश की प्रधानता विश्व में रही है वो चरित्र के कारण रही है, वो धर्म के कारण रही है, पवित्रता के कारण रही, सत्यता के कारण रही। आज हमारा देश इन बातों से
खाली हो रहा है, बाहरी बातें आ रही। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने देश का नहीं है, ये अपने देश की, ये लिविंग रिलेशन अपने देश का नहीं है। अपने देश में तो एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया आजीवन निर्वाह किया, नहीं निर्वाह किया। आप देखो हमारे देश का सिद्धांत है कि रुपया चला जाए तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। नहीं, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस है, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। अब उल्टा हो गया है। तो हमारा जो चरित्र है, हमारा जो धर्म है, जिसके लिए हम भारतवासियों ने प्राण तक दे दिए, अपने चरित्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र की सभ्यता के लिए, आज हमारी नवीन पीढ़ी उसका उपहास करती है कि ये पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसा करती है। और नए नए व्यसन, नए नए ये सब उपाय जो गंदे आचरणों के हैं, हम भी इसी प्रयास में रहते हैं कि हम सुधरे और हमारे चार भारतीय सुधरे। अब ज्ञान हुआ है महाराज जी आपकी संतवाणी से सुन के, तो अब उस कुप्रभाव को जो पहले कर दिया है उसको सुधारने के लिए क्या करें महाराज जी? संतवाणी अगर सुन रहे हैं तो और कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद सुधार लेगी। संतवाणी में इतनी सामर्थ्य होती है, अगर उसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उसी में साधना मिल जाएगी। हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं नाम साधना, इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जब करोगे इसी से मोक्ष मिल जाएगा, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसी से ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। नाम से चाहोगे तो धन भी प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर अधिक मात्रा में नाम आप जपे तब। जैसे आपका मानो 400 ग्राम पाप है तो आपने 50 ग्राम नाम जप किया, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आप 400 के ऊपर जो ही पहुंचे तो ही आप आनंदित हो जाएंगे, सारे पाप भस्म हुए और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्का प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल समझो ऐसा संविधान बन जाएगा भगवान का कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहां से कैसे आ रहा है, और आप धनी हो जाएंगे। वो जब देता है ना तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो पाप कर्म करोगे तो सुख सुविधाओं का अपहरण कर लेगा, और धर्म से चलोगे तो थोड़े दिन भले सही लेकिन आगे आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आज हमें लगता है हमें सुधरने की जरूरत है, हमें धर्म शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए। किसी भी देश में रहे, अगर उद्देश्य हमारा ठीक है तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जिस देश में रहे, हम राम राम जपे, राधा राधा जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, पवित्र आचरण करें, मांस न खाएं, शराब न पिए, हमारा कौन बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमारा भगवान का परम पावन धाम है। और ऐसे ही हमारे भगवान के और भी परम पावन धाम है, अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। इन क्षेत्रों में तो कम से कम मदिरा और मांस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये परम पावन तीर्थ, जगत वंदनीय तीर्थ। अब जब ये सुविधा हो गई है तो फिर जो व्यसन करते हैं वो लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। अब आप बताओ, वृंदावन शराब पीकर आप रहोगे तो आपकी हालत क्या होगी? ये परम पावन परम उपजाऊ भूमि है, जहां 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया के बराबर होता है। 1 माला जाप करोगे तो लाखों माला के बराबर, और 1 पाप करोगे तो लाखों पापों के बराबर होगा। आप सोचो, शराब पी करके यहाँ गंदे आचरण करो, धाम में आकर तो आप दुनिया का पाप तो यहाँ धो गया। दुनिया में पाप किया तो धाम आए, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, रज चरण रज लगी वृंदावन की, यमुना जी का आचमन किया, आप निष्पाप हो गए। लेकिन यहां पाप बनेगा तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? धाम का पाप वज्र का लीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है। इस समय वातावरण हमको सहयोग नहीं देगा भक्ति का। अगर आप समझे, कई ऐसे भगत हैं परिवार में, वो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग शराब पीते, मांस खाते हैं। कई ऐसी बहुएं हैं जो भक्ति करना चाहती है लेकिन उनके सास ससुर, उनके पति परिवार उनका साथ नहीं देते। आज हमें भक्ति का वातावरण सहयोग में मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। 4 मित्र हैं वो गलत आचरणों वाले हैं, तो आपको सिंहवत चलना होगा। कलयुग है, आपको अपने ऊपर ये हंसी मजाक, नाना प्रकार के उपहास, नाना प्रकार के कटाक्ष ये सहने पड़ेंगे। चुपचाप सह करके भजन करते हुए चलो, तो चाहे जिस देश में रहो आपका मंगल होगा। भगवान का इतना बड़ा चरण है कि जर्मनी तो ऐसे नजदीक ही है, जर्मनी कोई दूर थोड़ी है, अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड ये कोई दूर थोड़ी है। एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। भगवान ने एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर है, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बहुत ऊपर है। तो हमारे भगवान के चरण में ही हो, अंदर ही हो, कहीं दूर नहीं हो। चाहे जहां कोई रहता हो, हमारे भगवान के चरण के समीप ही रह रहे हो। खूब नाम जप करो, खूब अच्छे आचरण करो, तो कोई देश आपकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं कर सकता।
सबका सार यही है, निरंतर भजन। जहां पढ़ो, जहां सुनो, वही बात। तो एक दिमाग में बैठ गया कि बस निरंतर भजन, सार बात निरंतर भजन है, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। और मुझे भगवत प्राप्ति करना है, न कि किसी भोग में संतुष्ट होना है, न पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति में संतुष्ट होना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। ये लक्ष्य बन जाए तो खूब भजन होने लगे। धन्यवाद। आप हमारे समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं, समाज को सुख प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े रोगों से दुखी, बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसे हुए शरीर संबंधी, उनको आप निपटाते हैं, उनको सुख देते हैं। जैसे आज हम अगर जीवित होकर बोल रहे हैं तो हमारे इसी विज्ञान के बल पर बोल रहे हैं, जो आधुनिक विज्ञान है। अगर डायलिसिस मशीन तैयार ना हुई होती तो हमारी किडनी फेल थी। अगर ना भी मरते तो मरने के जैसे ही पड़े रहते, मर तो जाते ही, कितना जीते। अगर हमें लगता है हमारा 5-6 बार डायलिसिस ना हो तो मर जाए, क्योंकि सांस लेने में परेशानी 1-2 दिन में ही आने लगती है। तो हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टरों को और धन्यवाद देते हैं वैज्ञानिकों को। चाहे जितना ये भजन अध्यात्म एक अलग बल है, लेकिन आधुनिक एक अलग बल है। अगर आज दवाइयां ना होती, आज ये डायलिसिस मशीन ना होती, तो हम आपके सामने प्रवचन न कर रहे होते। तो ये बहुत बड़ा जीवन दाता तो भगवान है, लेकिन जीवन को सुरक्षित चलाने वाले डॉक्टर हैं। हर समाज के कोने कोने में हमारे डॉक्टरी व्यवस्था फैले और सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। बहुत अच्छा। आप जैसे उदार चित्त वाले डॉक्टर, मरीज को तो पीड़ा और दुख मिलता है, लेकिन जहां डॉक्टर का सहयोग होता है, हमने देखा है कि उनके वचन मात्र से आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ललित कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका थोड़ा सा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रश्न है और 2 पंक्तियां लिखी हैं। महाराज जी, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। सच बोलूं तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है, पर पता नहीं क्यों अक्सर मैं ही उससे समझने के मैं पीछे रह जाता हूं। जैसे एक दिन बुखार सा महसूस कर रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, मैंने चाय मांगी तो ठंडा पानी और शरबत ले आई, कह रहे कि शरबत पीने से बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि अंदर की सरद गर्म। तो महाराज जी, आपके सत्संग का प्रभाव की 2 पंक्तियां लिख रहे हैं महाराज जी। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है, आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं, जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी, क्या बोला। मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे, बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये, मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे, ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूं उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। अब जो मैं बोलता हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलती है उससे एक कदम आगे चलती है। जैसे मैंने शक्कर मांगा तो अब हलवा लेके आती है, मैं पानी मांगता हूँ तो बोली पानी तो मैं पी लूंगी, आप दूध पियो। वो जब भगवत भाव हो जाता है ना, तो एक समर्पित भाव हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, पत्नी को अपना अर्धांग माना गया है और पति को अपना परमेश्वर माना गया है। आज हमारा समाज इसी सिद्धांत से पीछे हट रहा है, इसीलिए बड़ा विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं और पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से पीछे हट करके सब क्रियाएं हो रही। अगर धर्ममयी क्रियाएं हो तो यही बात है। और इस बात में इतनी बड़ी दम है कि सती अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान माना, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सतीत्व की। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान आए और तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये दम। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को भगवान माना, तो ये दम की यमराज की खोपड़ी चकरा करके वापस ले आई। तो हमारा भारत जो है वो धर्मवान देश है। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग इस बात को समझें कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, ये सब हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण है। प्रेम करना हम कठिनता नहीं मानते। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं है, गंदी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था, पीछे ये सब इतना नहीं था, मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया, डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज,
और 4, 6, 8 महीने साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता है। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि पत्नी इतना प्यार करती है, आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे सुशील, सज्जन और राष्ट्र सेवा में परायण। ये कितना अच्छा गृहस्थ परिवार है। अब जिस गृहस्थ में विश्वास ही नहीं है पत्नी पर, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं, वो गृहस्थी क्या है? मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल दे स्वागत किया हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे गुरु का नाम बड़ी मर्यादा से लिया जाता था, बड़े हिचक से लिया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपके गुरु का क्या नाम, तो 1-2 बार हिचकेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ना बोलना पड़े प्रगट में, वो अंदर का विषय है। बहुत करके तो फिर प्रातः स्मरणी परम पूज्य ऐसे सम्मानित शब्द लगा के बोलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पति के लिए था कि अपने पति का नाम बड़ी मतलब हिचक के साथ या बड़े संकोच के साथ अगर कहीं लेना भी पड़े तो बड़े सम्मान से ऐसा लेना। और आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पुकारते हैं बच्चे जैसे मतलब पति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, पत्नी के प्रति प्राण समर्पण वाली बुद्धि नहीं। तो हमारा गृहस्थ धर्म धीरे धीरे बहुत हानि को प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले कितनी मिठास है गृहस्थ में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कर रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है। पति मिला उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है। पत्नी मिली उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन। क्या जीवन बर्बाद हो गया, क्या जीवन बर्बाद। तो इसलिए हमारे हाथ जुड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा गलती ना हो। गलती बड़े बड़ों से हो जाती है, यदि हो जाए तो दोबारा गलती ना किया जाए तो भगवान माफ कर देंगे और हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा।